थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक ग्राउंड ब्रेकिंग बुक है जो ह्यूमन थॉट प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करती है। इस बुक में डेनियल कानेमन दो थिंकिंग सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। एक, सिस्टम वन, फास्ट थिंकिंग, ऑटोमेटिक, इंट्यूटिव और इमोशनल होता है। दो, सिस्टम दो, स्लो थिंकिंग, डिलिब्रेटिव, लॉजिकल और एफर्टफुल होता है। ये दोनों सिस्टम्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और कैसे ये हमारे डिसीजंस और जजमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, ये इस बुक का मैं फोकस है। इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इनसाइट्स मिलते हैं। पार्ट वन, डू सिस्टम्स। चैप्टर वन, द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। कहनेमन सिस्टम वन और सिस्टम टू इंट्रोड्यूस करते हैं। सिस्टम वन फास्ट और ऑटोमेटिक है। ये इमीडिएट सिचुएशंस का रिस्पॉन्स देता है, लेकिन बायसेस के लिए प्रोन होता है। सिस्टम टू स्लो और एनालिटिकल है, लेकिन ये एफर्ट और अटेंशन मांगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का फेस पहचानना सिस्टम वन का काम है और एक टफ मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना सिस्टम टू का काम है। चैप्टर टू, अटेंशन एंड एफर्ट। सिस्टम दो लेजी होता है और बिना जरूरत के एक्टिव नहीं होता। इस वजह से हम सिस्टम वन के इंट्यूटिव रिस्पॉन्सेज पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, जो कभी कभी गलतियां करवा देते हैं। चैप्टर थ्री, द लेजी कंट्रोलर। जब सिस्टम टू फुली एंगेज नहीं होता, तब हम एरर्स करते हैं। कहनेमन कॉग्निटिव ईज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें फैमिलियर चीजें हमें सही लगती हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। चैप्टर फोर, द एसोसिएटिव मशीन। सिस्टम एक एसोसिएशंस का यूज करके दुनिया को समझता है। ये आइडियाज, मेमोरीज और इमोशंस को लिंक करता है, जो कभी कभी क्विक बट फ्लॉड जजमेंट्स को लीड करता है। चैप्टर फाइव, कॉग्निटिव ईज। जितना इजी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, उतना ही हमें वो सही लगता है। फैमिलियरिटी और सिंप्लिसिटी की वजह से हम गलत चीजें भी मान लेते हैं। पार्ट टू, ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस। चैप्टर सिक्स, नॉर्म्स, सरप्राइजेस एंड कॉजेस। सिस्टम एक कोहेरेंस और पैटर्न्स एक्सपेक्ट करता है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स देख लेता है, चाहे वो एग्जिस्ट न करते हो। चैप्टर सेवन, अ मशीन फॉर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। सिस्टम वन लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे स्नैप जजमेंट्स बनाता है। ये इमरजेंसीज में हेल्पफुल है, लेकिन जब डिटेल्ड डेटा चाहिए होता है, तो गलतियां करवा सकता है। चैप्टर एट, हाउ जजमेंट्स हैपन। कहनेमन सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम एक टफ क्वेश्चन का आंसर देने के बजाय एक इजियर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बिना रियलाइज किए। चैप्टर नाइन, आंसरिंग एन इजियर क्वेश्चन। सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करके बायस्ड और इरेशनल डिसीजंस करता है। चैप्टर टेन, द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। हम स्मॉल सैंपल साइजेस के स्टैटिस्टिक्स को समझने में बहुत वीक होते हैं। हम लिमिटेड डेटा से स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं, जो गलत होता है। चैप्टर 11, एंकर्स। एंकरिंग इफेक्ट एक्सप्लेन करता है कि कैसे इनिशियल इंफॉर्मेशन हमारे लेटर जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है। नेगोशिएशंस में ये बहुत कॉमन है। पार्ट थ्री, ओवर कॉन्फिडेंस। चैप्टर 12, द साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बताता है कि हम इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज को कैसे जज करते हैं, बेस्ड ऑन हाउ इजीली एग्जांपल्स हमारे माइंड में आते हैं। चैप्टर 13, अवेलेबिलिटी, इमोशन एंड रिस्क। हमारे इमोशंस हेवीली इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम रिस्क को कैसे परसीव करते हैं। चैप्टर 14, टॉम डब्ल्यूज स्पेशलिटी। कहनेमन रिप्रेजेंटेटिवनेस फैलेसी एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें लोग स्टीरियोटाइप्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं और स्टैटिस्टिक्स को इग्नोर करते हैं। चैप्टर 15, लिंडा, लेस इज मोर। कंजंक्शन फैलेसी एक्सप्लेन करता है कि लोग स्पेसिफिक कंडीशंस को जनरल कंडीशन से ज्यादा प्रोबेबल मान लेते हैं। चैप्टर 16, कॉजेस ट्रम्प स्टैटिस्टिक्स। हम कॉजल एक्सप्लेनेशंस को स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो गलत जजमेंट्स का रीजन बनता है। चैप्टर 17, रिग्रेशन टू द मीन। एक्सट्रीम आउटकम्स नेचुरली एवरेज के पास आ जाते हैं। इस प्रिंसिपल को हम इग्नोर करते हैं और गलत कॉजल एक्सप्लेनेशंस दे देते हैं। चैप्टर 18,
स्टिमिंग इंट्यूटिव प्रिडिक्शंस। सिस्टम 1 की क्विक प्रिडिक्शंस को सिस्टम 2 एडजस्ट करना चाहिए ताकि वो एक्यूरेट और रियलिस्टिक हो। पार्ट 4 चॉइसेस। चैप्टर 19 प्रोस्पेक्ट थियरी। kahneman की नोबेल विनिंग प्रोस्पेक्ट थियरी एक्सप्लेन करती है कि लोग कैसे पोटेंशियल लॉसेस और गेन्स को इवैल्यूएट करते हैं। लॉस अवर्जन, लॉसेस ज्यादा हर्ट करते हैं कंपेयर टू इक्विवेलेंट गेन्स। रेफरेंस पॉइंट्स, डिसीजंस को हम कैसे फ्रेम करते हैं ये आउटकम्स को अफेक्ट करता है। चैप्टर 20 द एंडाउमेंट इफेक्ट। जो चीज हम ओन करते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होती है चाहे वो ऑब्जेक्टिवली सेम ही हो। चैप्टर 21 बैड इवेंट्स। नेगेटिव इवेंट्स और लॉसेस का इंपैक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू पॉजिटिव वंस। चैप्टर 22 रेयर इवेंट्स। लॉग रेयर बट ड्रामेटिक इवेंट्स को ओवर एस्टिमेट करते हैं जैसे लॉटरी जीतना या टेररिस्ट अटैक। चैप्टर 23 द सर्टेनिटी इफेक्ट। हम सर्टेनिटी को ज्यादा वैल्यू देते हैं चाहे वो इरेशनल ही क्यों ना हो। चैप्टर 24 रिस्क पॉलिसीज। kahneman रिस्क पॉलिसीज बनाने की एडवाइस देते हैं जो इमोशनल और सिस्टम वन ड्रिवन डिसीजंस को रिड्यूस करते हैं। चैप्टर 25 कीपिंग स्कोर। हम मेंटली गेन्स और लॉसेस का स्कोर रखते हैं जो इरेशनल डिसीजंस का रीजन बनता है। पार्ट 5 टू सेल्व्स। चैप्टर 26 लाइफ एज अ स्टोरी। kahneman एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ के बीच डिफरेंस एक्सप्लेन करते हैं। रिमेंबरिंग सेल्फ हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है चाहे वो डिस्टोर्टेड रियलिटी ही क्यों ना हो। चैप्टर 27 एक्सपीरियंस्ड वेलबींग। हैप्पीनेस ज्यादा डिपेंड करता है एक्सपीरियंसेस की क्वालिटी पे ना कि उनकी ड्यूरेशन पे। चैप्टर 28 थिंकिंग अबाउट लाइफ। फाइनल चैप्टर एक्सप्लोर करता है कि हम लाइफ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस के बारे में कैसे सोचते हैं। kahneman मेमोरी और स्टोरी टेलिंग की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करते हैं। कंक्लूजन थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें अपने कॉग्निटिव बायसेस को समझने और उनसे बचने की एडवाइस देता है। सिस्टम एक और सिस्टम दो के इंटरप्ले को समझ कर हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और ज्यादा रैशनल लाइफ जी सकते हैं। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी और आप और भी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारी कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ज्वाइन करें और लेटेस्ट बुक समरीज और इनसाइट्स के लिए अपडेटेड रहे। थैंक यू।